हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम एक कथा कर रहे हैं आज श्री महाभारत से। तो महाभारत के अंदर एक कथा आती है जिसमें सारे पांडव जो थे ये वन की ओर विचरण कर रहे थे, जिन्हें 12 वर्ष का वनवास मिला था। तो जब 12 वर्ष का वनवास था तो उसके अंतिम 5 वर्ष कामावन, जो कि गोवर्धन के नज़दीक है, वहाँ पर थे। तो पांचों पांडव विचरण करते कामावन में। उनका 12 वर्ष समाप्त होना था और अब 1 साल का अज्ञातवास था। अगर उस 1 साल के अज्ञातवास में पता चल जाए कि पांडव कहाँ हैं तो उनको पुनः 12 वर्ष का वनवास झेलना पड़ेगा। तो ऐसी अद्भुत शर्त लगाई थी दुर्योधन ने उनके साथ में। तो सारे पांडव जो थे वो आए और रह रहे थे उस वन में। तभी युधिष्ठिर महाराज को थोड़ा ऐसा भाव आया कि मुझे प्यास लगी है, पानी पीने की इच्छा है। तो युधिष्ठिर महाराज ने बोला कि नकुल तुम चले जाओ, ज़रा पानी ले आओ। तो नकुल पानी लेने गए तो वहाँ पर सरोवर के किनारे एक बगुला खड़ा था। बगुला जानते हैं कौन होता है? क्रेन था। तो बगुला जो था वो खड़ा था और उसको कहा गया है कई जगह पर यक्ष, जो कि वृक्ष के ऊपर रहता था। लेकिन उसने रूप लिया था बगुले का, क्योंकि भूत प्रेत तो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन उनका रूप ले लेते हैं तो फिर भी वो बोल सकते हैं, दिखते हैं। तो उसने बगुले का रूप लिया था और ये बताने के लिए कि आने वाले समय में बगुला भगत बहुत होंगे। बगुला भगत या फिर बकधर्मी। कौन से धर्म? बकधर्मी, जिसमें वो बकवास करेंगे, है ना। संसार में आदमी कहता है बड़ी बकवास कर रहे हो, कि बक धर्म से ही बकवास शब्द आया है। बक धर्म क्या है? जो कृष्ण को छोड़ करके जो भी धर्म है, जो भी शास्त्र है, वो बक धर्म है, जिसमें कृष्ण की चर्चा नहीं है। उसमें देवी की चर्चा है, देवताओं की चर्चा है, कर्मकांड की चर्चा है, अच्छे की है, बुरे की, लेकिन कृष्ण की चर्चा नहीं है। तो उसे बक धर्म ही कहा जाता है। और बक धर्म कैसा? बगुला भगत ऐसा है, दिखाता तो मैं बहुत अच्छा भक्त हूँ, लेकिन अंदर से उसकी बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं होती हैं। तो बगुला खड़ा होता है जब तपस्वी देखने में लगता है एक टांग पर खड़ा रहता है और बड़ी बड़ी मछलियों का इंतज़ार करता है। छोटी छोटी मछलियां जो उसके पास आती हैं तो चुपचाप खड़ा रहता है। सारी मछलियां कहती हैं देखो हम डर रही थी खामा खां, कितना अच्छा भक्त है, बिल्कुल ध्यान मग्न अवस्था में। हाँ बिल्कुल सात्विक है, कोई नॉन वेजिटेरियन नहीं है। लेकिन जाकर के बड़ी मछलियों को पता चलता है, एक खबर फैलती है, तो बड़ी मछलियां दर्शन करने आती हैं उनका। जब बड़ी मछलियां आती दर्शन करने तो क्या पाती हैं कि गप से उनको उठाकर खाया जाता है। तो ऐसे ही हमारे इस भारतवर्ष में प्राय बहुत सारे बगुला भक्त देखने को मिलते हैं, जो कि बगुले के जैसे होते हैं, बाहर से सफ़ेद पोश लेकिन हृदय काला होता है। और ऐसा अभी नहीं कि आजकल हो गया, ऐसा बहुत समय से ऐसा चल रहा है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के समय में भी ऐसे लोग थे जो अपने आप को फाल्गु भगवान कहते थे, मैं ही हूँ भगवान। जब श्रील प्रभुपाद अमेरिका गए तो उस समय भी ऐसे फाल्गु बाबा बहुत थे, जिनसे श्रील प्रभुपाद जब युद्ध करते थे, शास्त्रार्थ करते थे, हार जाते थे उनके सामने। तो उस बगुले ने उनको रोक दिया, नकुल को। बोले आपको मेरे प्रश्नों के उत्तर देने पड़ेंगे। तो कितने प्रश्न पूछे? हाँ, कितने प्रश्न पूछे? 5, 3, 128 प्रश्न। कितने? 128। हाँ, लेकिन पहले ही प्रश्न में नकुल उत्तर न देने के कारण मूर्छित हो गए। फिर सहदेव गए, वो भी पुनः मूर्छित हुए। उसके बाद भीम और अर्जुन गए, वो भी मूर्छित हो गए, उत्तर न दे पाए। युधिष्ठिर महाराज वहाँ पर आए और देखा कि चारों भाई बेहोश पड़े हैं। किसने किया? बगुला बोला मैंने किया। यक्ष जो था बगुले का रूप लेके आया था। हाँ, तो उसने बक धर्म, उसने ये कहा, उससे प्रश्न यही है कि जो बक धर्मी है वो ये उस प्रश्नों के उत्तर नहीं जानता है, जो सच्चा भक्त है वो इन प्रश्नों के उत्तर जानता है। तो उन्होंने क्या प्रश्न किए, तो मैं प्रश्न आपके लिए लेके आया हूँ महाभारत से। यक्ष ने प्रश्न किया, सूर्य को कौन उदित करता है? युधिष्ठिर महाराज से। उसके चारों ओर कौन चलता है और अस्त उसे कौन करता है और वह किस में प्रतिष्ठित है? अब कोई
साइंस के व्यक्ति से पूछा जाए तो कहेगा सन राइज इन द ईस्ट, सेट्स इन द वेस्ट एंड 9 प्लैनेट्स रिवॉल्व, और कहाँ चलता है? प्रतिष्ठित है ऑर्बिट में। यही तो उत्तर है। लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने उत्तर दिया है, यक्ष सूर्य को ब्रह्म उदित करते हैं, यानी कि परब्रह्म भगवान उसको उदित करने के कारण है। अगर भगवान ना हो तो ये सूर्य उदित नहीं हो सकता। लोग बोलते कहाँ है भगवान? तो शशि सूर्यवस्मी, भगवान कह रहे हैं चंद्रमा भी मैं हूँ और सूरज भी मैं हूँ। तो ये जो सूरज है ये मैं ही उदित करता हूँ, और देवता उसके चारों ओर चलते हैं। कितने देवता हैं? लोग बोलते हैं कि 9 प्लैनेट्स हैं, खाली 9 प्लैनेट्स के बारे में जानते हैं, लेकिन ऐसे जो प्लैनेट है मून प्लैनेट के बारे में साइंस नहीं जानता। आप प्लैनेटोरियम में भी जाएंगे तो भी मून प्लैनेट के बारे में नहीं है। तो मून प्लैनेट जो है भगवान के नेत्र हैं, आँखें हैं, चंद्रमा और सूरज भी। लोग बोलते हैं जी सूरज दूर है, चंद्रमा नज़दीक है। भागवत कहती है चंद्रमा सूरज से भी कहीं गुना दूर है, ज़्यादा है, इसलिए वो छोटा दिखता है। अब जिसको साइंस पे विश्वास है लेकिन प्रमाण भागवत पे नहीं है, वो विस्मित हो जाएगा। और जिसे भागवत पे विश्वास है वो कहेगा साइंस तो ऐसे बोगस है, आज लिखते हैं कल ये चेंज हो जाती है। साइंटिस्ट ने लिखा था बिग बैंग थ्योरी, जोर का धमाका होगा उससे सृष्टि की रचना हो गई। लोगों ने सीख लिया, स्कूल पास हो गए, नौकरी लग गई। अब अपने को क्या करना, बिग बैंग से हो या कि बिग बहन से हो, है ना। लेकिन सच्चाई क्या है कि आज जिन्होंने रिसर्च करके निकाला उन्होंने डार्विन थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी, इन थ्योरीज को रिजेक्ट कर दिया है। वहाँ के बच्चे नहीं पढ़ते, हमारे भारत के पढ़ते हैं। श्रील प्रभुपाद जी से जब पूछा डार्विन थ्योरी को आप क्यों रिजेक्ट करते हैं, क्या आप नहीं मानते कि आपके पूर्वज बंदर थे? प्रभुपाद ने कहा मेरे तो नहीं थे, तुम्हारे होंगे, है ना। तो ये सही सारी थ्योरीज गलत हैं। कैसे प्रूफ किया जा सकता है कि अगर धमाके से सृष्टि की रचना होती है तो यहाँ पर टेंट लगाने की क्या ज़रूरत है? कार्यक्रम में बिल्डिंग बन रही है सामने, क्या ज़रूरत है? बॉम्ब लगाओ। अभी नोएडा में ट्विन टावर गिराया गया बॉम्ब लगा करके, तो कंस्ट्रक्शन हुआ डिस्ट्रक्शन हुआ? तो फिर आपने कैसे स्वीकार कर लिया कि बॉम्ब बिग बैंग हुआ और उससे सृष्टि की रचना हो गई? कोई भी चीज़ की रचना के आज तक किसी धमाके से हुई है? हर चीज़ की डिस्ट्रक्शन हो सकती है लेकिन कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती है। यानी कि कंस्ट्रक्शन करने के लिए इंजीनियरिंग का माइंड चाहिए, प्लेसमेंट करना है कौन सी चीज़ कहाँ है। ऐसे डार्विन थ्योरी है, उन्होंने कह दिया जी घोड़ा जो था उसने, ऊँट ने नीचे के पत्ते खत्म हो गए, गर्दन ऊपर खींची तो वो जिराफ बन गया, है ना। कुत्ता तैरते तैरते पानी में गिर गया, कूदते कूदते, और तैरते तैरते डॉल्फिन बन गया। तो इस तरह से उन्होंने अपनी थ्योरी दे दी, लोगों ने एक्सेप्ट कर ली। लेकिन ऐसा है नहीं। अगर घोड़ा या ऊँट जो थे जिराफ बन रहे थे तो ऊँट अभी भी तो विराजमान है। और उन्होंने कहा सारे पत्ते खत्म हो गए थे, अब पत्ते ऊपर खाने के लिए उसने अपनी गर्दन को बढ़ाया। अब कोई भी चीज़, अगर हमें पानी हो, जैसे मान लो आपके पास 50 रुपये हैं, एक नीचे पड़े हुए हैं ज़मीन में, और 50 रुपये एक हैं जिसके लिए आपको स्टूल लगा के ऊपर चढ़ना पड़े। कौन से 50 रुपये आप पहले उठा लेंगे? तो क्या घास भी खत्म हो गई थी ज़मीन में? कितनी घास, कितना गेहूं था, कुछ खा लेता ऊँट, लेकिन ऊँट ने गर्दन ऊंचा करना क्यों सोचा? और उसने सोचा तो बस एक ही ऊँट ने सोचा, और उसके पूरी प्रजाति की गर्दन लंबी होती जा रही है। और पीछे जो ऊँट आ रहे हैं उनकी गर्दन लंबी क्यों नहीं है? वो तो ऊँट ही बन रहे हैं। बंदर अगर इंसान बन रहे थे तो सारे के सारे बंदर इंसान क्यों नहीं बन गए? आज भी बंदर हैं। या फिर कुछ बंदर से इंसान बनते नजर आने चाहिए थे मॉल में कि भाई साहब की पूंछ रह गई, अगले महीने ये बंदर से इंसान बनने वाले हैं, बाकी पूरे बन गए। ऐसा तो नहीं कोई देखा कि पैंट में पीछे टेलर से छेद करवाता है, बोला पूंछ निकालने की जगह चाहिए। फिर भी हमने ये डार्विन थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी एक्सेप्ट करी, ये गलती है। तो यक्ष ने आगे प्रश्न किया, मनुष्य श्रोत्रिय कैसे होता है? महत् पद किसके द्वारा प्राप्त करता है? किसके द्वारा ब्रह्म रूप होता है और किसके द्वारा बुद्धिमान कहा जाता है? कहा जाता है कि व्यक्ति बुद्धिमान है, ऐसा कैसे होगा? तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं किसी व्यक्ति को श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम, यानी भगवान में निष्ठा, ये अंधविश्वास नहीं होना चाहिए, भगवान में निष्ठा आनी चाहिए। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, श्रवण करके निष्ठा आनी चाहिए, शास्त्र विधि से श्रवण किया होना चाहिए। ये नहीं कि पुत यहाँ चढ़ा दे पानी, बस उसने चढ़ा दिया, क्यों बोला? माँ ने बोला चाहिए, ऐसे नहीं, है ना। ऐसी करते हैं ना, यहाँ चढ़ा दे फूल बेटा, वो चढ़ा दिया, हो गई पूजा, यहाँ चावल चढ़ा दे, क्यों चढ़ाया पता नहीं, पेड़ में चावल। हाँ, तो इस तरह से
मनुष्य श्रुत्य कैसे होता है, यानी श्रवण पे विश्वास कैसे होता है? श्रुति के माध्यम से। जब वो सुनता है, अर्जुन ने भगवत गीता का ज्ञान सुना तो उनको भगवान पर विश्वास आया। सुखदेव मुनि ने परीक्षित को भागवत का ज्ञान सुनाया। शुद्ध गोस्वामी ने शौनक आदि ऋषियों को भागवत का ज्ञान सुनाया तो उनको आया। श्रोत्रम ब्रह्मनिष्ठम, कभी भी किसी भी चीज़ पे विश्वास करना हो उसका प्रमाणिक स्रोत होना चाहिए। कोई भी ऐसी ऐरी गहरी नत्थु कैरी बात सुन करके विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। आगे कहते हैं कि महत पद किसके द्वारा प्राप्त करते हैं, यानी कि ऊंचा पद कैसे मिलेगा? तो उन्होंने कहा स्मृति से वह महत पद प्राप्त होता है। स्मृति यानी स्मरण से। श्रुति शास्त्र और स्मृति शास्त्र। श्रुति कौन सी है? भगवद गीता। और स्मृति कौन सी है? श्रीमद् भागवतम। तो स्मृति से महत पद यानी ऊंचा पद भक्ति का प्राप्त होगा श्रीमद् भागवत के श्रवण से। और किसके द्वारा ब्रह्म रूप हुआ जा सकता है? अगर अपने आप को दिव्य स्वरूप बनाना हो तो हम किसके द्वारा दिव्य बन सकते हैं? डिवाइन। आदमी कहता है ना, अरे वो प्रभु जी तो डिवाइन है, वो माता जी तो डिवाइन है, वो महाराज जी तो डिवाइन। डिवाइन कैसे बनेंगे? तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं तपस्या के माध्यम से। लेकिन कौन सी तपस्या? ऋषभदेव महाराज ने कहा है तपो दिव्यम पुत्रकायेन शत्वम शुद्ध्यन्ते ये करना। शुद्धि अगर चाहिए तो दिव्य तपस्या करनी पड़ेगी। दिव्य तपस्या करोगे तो आप महत पद को प्राप्त कर सकते हो। और किसके द्वारा बुद्धिमान होते हैं? ये बुद्धिमत्ता कैसे आएगी कि हम कहें ये व्यक्ति बड़ा इंटेलिजेंट डिवोटी है? इंटेलिजेंट डिवोटी बनने का एक ही तरीका है, गुरुजनों में निष्ठा। जिसके गुरुजनों में निष्ठा नहीं है वो कितना भी श्रवण करे उस व्यक्ति को ब्रह्म निष्ठा प्राप्त नहीं होगी। गुरुजनों की निष्ठा उसे बुद्धिमान इंटेलिजेंट बनाती है। यक्ष ने अगला प्रश्न किया, ब्राह्मणों में देवत्व क्या है? ये ब्राह्मण पूजनीय होते हैं, क्यों है? उनमें ब्राह्मणों में ऐसा क्या है कि देवत्व हो जाते हैं? उनमें सत्पुरुष जैसा धर्म क्या है? क्यों ब्राह्मणों में सत्पुरुष कहते हैं? बड़ा सच्चा आदमी ब्राह्मण है, उसकी दुनिया उपासना करती है। सत्पुरुष में ऐसा क्या है? उसका धर्म क्या है? और जो मनुष्य होते हैं यानी महर्षि होते हैं, बड़े बड़े मुनि होते हैं, उनका भाव क्या है? और असत्य पुरुष का क्या आचरण होता है? झूठे लोग कैसे होते हैं? इनका सिम्टम्स क्या है? तो युधिष्ठिर महाराज ने बताया कि ब्राह्मणों में देवत्व प्राप्त होता है स्वाध्याय से। जितने ज़्यादा आप रीडिंग करेंगे, स्वाध्याय स्वयं से अध्ययन करेंगे, जितने ज़्यादा शास्त्र का अध्ययन करेंगे उतना आपका ब्राह्मणत्व के अंदर देवत्व आएगा। वो ब्राह्मण देवता के समान हो जाएगा। उस ब्राह्मण की कही गई वाणी सत्य होगी, कह दिया जा तेरा सर्वनाश हो जाए सर्वनाश। क्योंकि वो अध्ययन करता है, स्वाध्याय करता है। स्वाध्याय करने से ब्राह्मण के अंदर देवत्व प्राप्त होता है। और जो ब्राह्मण स्वाध्याय नहीं करेगा उसमें देवत्व नहीं आएगा। पहले ज़माने में ब्राह्मण लोग कहते थे श्रृंगी ने श्राप दे दिया, जाओ 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु हो जाए। परीक्षित को लग गया। आज ब्राह्मण जल लेके बोले जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ तो होगा? क्या दिक्कत? ब्राह्मण नहीं हुआ? स्वाध्याय नहीं है। प्रॉब्लम है रीडिंग नहीं कर रहे, भगवत गीता ही नहीं पढ़ रहे ब्राह्मण। और तो छोड़ दो, लगे गुटके खरीद के 5-5 रुपए के, मुंह में गुटका हाथ में गुटका और करने के लिए टुटका। तो ऐसे कहाँ ब्राह्मण है? ये नकली है, कैटव धर्म है। तो उन्होंने बोला कि अगर कोई व्यक्ति स्वाध्याय करता है और सत्पुरुष का धर्म क्या है? उन्होंने कहा तपस्या ही सत्पुरुष का धर्म है। दिव्य तपस्या करे, चैंटिंग करे भगवान के नाम की, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और मनुष्य लोग जो हैं, महर्षि लोग जो हैं, उनका भाव क्या है? कैसे कहेंगे ये मनुष्य है? ये व्यक्ति संसार से इसकी उदासीनता हो गई है। मृत्यु का भाव आ जाना कि हमारा शरीर तो नश्वर है, आज नहीं तो कल समाप्त हो जाने वाला है। एक बार एक ऑस्ट्रेलिया से एक ट्रैवलर भारत में आए थे। जब ट्रैवलर भारत में आए तो उन्होंने कहा मैंने सुना आपके जो मनुष्य लोग हैं, महर्षि लोग हैं, ये बड़े प्रसन्न रहते हैं, तो मुझे देखना है। तो गाइड ले गया, वृंदावन में एक झोपड़ी थी, दिखाया। बोले आप कैसे प्रसन्न रहते हैं? कहा मेरी प्रसन्नता का कारण है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो कहा कि आपको फ्रिज भी नहीं चाहिए? कहा नहीं। ठंडे पानी के बिना जीते हो? कहा आपको गाड़ी भी नहीं चाहिए? कहा नहीं चाहिए। आपको मेट्रो का पास भी नहीं चाहिए? कहा नहीं चाहिए। आपको घड़ी भी नहीं चाहिए? कहा नहीं चाहिए। कुछ भी नहीं चाहिए, धन वो भी नहीं चाहिए। तो कहा फिर आप प्रसन्न कैसे रहते हैं? कहा मैं तुमसे प्रश्न पूछता हूँ,
तुम्हारे पास फ्रिज है? कहा हाँ है। कहाँ है? कह रहे वो तो ऑस्ट्रेलिया में है। कहा तुम्हारे पास घड़ी है? कहा हाँ। कहाँ है? दीवार घड़ी। कहा वो तो घर में ऑस्ट्रेलिया में है। कहा तुम्हारे घर एसी है? कहा हाँ है। कहाँ है? बोले वो तो ऑस्ट्रेलिया में। तो तुम यहाँ इंडिया में क्या कर रहे हो? बोला मैं तो खाली ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, यात्री हूँ, ट्रैवलर हूँ। कहा तुम यात्री हो तो बाकी सामान कहाँ है? बोला वो तो घर में है। कहा बस यही चीज़ हमारे भारत के मनुष्य जानते हैं कि ये जीवन तो जन्म से मृत्यु की यात्रा में क्या लेके जाता है कोई रेफ्रिजरेटर एसी? इसमें क्यों जुगाड़ करने में लगे हो? वो तो वहाँ है ना, गोलोक धाम में सब मिलने वाला है, फिर यहाँ आवश्यकता क्या है? ये बात इसलिए मनुष्य लोगों का भाव क्या है? मृत्यु आने वाली है। और कहा असत्य पुरुष का आचरण क्या है? कहा असत्य पुरुष का आचरण है पर निंदा। ये व्यक्ति असत्य है, यानी कि झूठा आदमी कैसे पता चलेगा? जिसमें दूसरों की बुराई करने का भाव है। चिड़ 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 चिड़, निंदा निंदा, हमेशा आजा बैठ सहेली बातें करेंगे। 4 बैठ के ग्रुप में पता क्या कर रहे हैं? पर निंदा। आजा दोस्त बात करते हैं, पार्क में किनारे में ताश खेलेंगे, पर निंदा करेंगे। जो भी ऐसे जीवन जी रहे हैं, ये चुगली करना, पर निंदा करना, यह असत्य भाषण, यह असत्य व्यक्ति है। ये धर्म का आचरण करने वाला नहीं, असत्य पुरुष कहलाता है। यक्ष ने प्रश्न किया कौन सी ऐसी वस्तु है जिसे यज्ञ समान माना जा सकता है? कौन सी ऐसी वस्तु है जिसे यजुर्वेद माना जा सकता है? कौन सी ऐसी वस्तु है जो यज्ञ का वर्णन करती है? और कौन सी ऐसी वस्तु है जो यज्ञ का अतिक्रमण करती है? यानी यज्ञ किसे कहा जाएगा? यज्ञ में सामवेद क्या है? यज्ञ में यजुर्वेद क्या है? और यज्ञ का अतिक्रमण यानी कि ओवरलैप क्या चीज़ कर देती कि अतिक्रमण हो गया, यहाँ तो गड़बड़ हो गई, यज्ञ खराब हो गया, क्या चीज़ है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं कि यज्ञ व्यक्ति के अंदर प्राण ही सामवेद है। प्राण है ना, यज्ञ करने वाला जो व्यक्ति है उसके प्राण, आदमी कहते हैं ना बड़ा दिल लगा के काम कर रहा हूँ, प्राण लगा करके, तो जो समर्पित भाव है यही सामवेद है। और कौन सी वस्तु यज्ञ यजु है? उन्होंने कहा मन उस व्यक्ति का यज्ञ यजु है। यजु यानी कि यजुर्वेद, वो ज्ञान उसका मन कंट्रोल्ड हो और प्राण दिल लगा करके कोई काम करे तो उसका यज्ञ पूर्ण होता है। और उन्होंने कहा मात्र ऋक ही यज्ञ की वर्णन करता है, यानी कि ऋग्वेद जो है ये यज्ञ का वर्णन करता है। ऋग के अंदर कई सारे उपचार बताए गए हैं कि कैसे किया जाए, क्रियाकर्म कांड कैसे करते हैं। और एकमात्र ऋषि जो असत्य भाषण करता है वही यज्ञ का अतिक्रमण करता है। कौन सा ऋषि? जो असत्य भाषण करता है, झूठ बोलने वाला ऋषि यज्ञ का अतिक्रमण करता है। अच्छा, यक्ष ने प्रश्न किया कौन हूँ मैं कौन हूँ? युधिष्ठिर कहते हैं तुम ना तो ये शरीर हो, न इंद्रिय हो, न मन हो, न बुद्धि हो, तुम तो केवल शुद्ध आत्मा हो। तो हम ना तो इंद्रिय हैं, न शरीर हैं, न मन है, न बुद्धि है, न अहंकार है, हम कौन हैं? हम शुद्ध आत्मा है। यज्ञ ने प्रश्न किया जीवन का उद्देश्य क्या है? टारगेट ऑफ लाइफ, पर्पज ऑफ लाइफ क्या है, क्यों जी रहे हो? युधिष्ठिर, यक्ष के इस प्रश्न पर युधिष्ठिर कहते हैं जीवन का उद्देश्य है उस परमात्मा को जानना और जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाना। इस जानने वाला व्यक्ति जो पर ब्रह्म को जान जाता है जीते जी मोक्ष प्राप्त करता है, जिसे ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं। ब्रह्म ज्ञानी जो है, जो ब्रह्म को जान गया, वो व्यक्ति साक्षात जीते जी मुक्त है। आदमी कहता है ना मर गया तो मुक्त हो गया, जी मर क्या गए, मुक्त हो गए। मरकर कोई मुक्त नहीं हुआ है। कौन मुक्त होता है? जो व्यक्ति ब्रह्म को जानता है। जन्मना जायते शूद्रो संस्कारात् भवेत् द्विजः वेद पठेत भवेत् विप्रः ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। जो व्यक्ति ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण कहलाता है। ये नहीं कि मैंने जनेऊ डाला है तो मैं ब्राह्मण हूँ, मैंने संस्कार हुआ है, मेरी चोटी है तो मैं ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण ब्रह्म को जानने से होता है, लेकिन उस क्रिया से पहले 2 क्रिया और है। ब्रह्म जानने से पहले क्या है? संस्कार। कितने संस्कार हैं? 48 संस्कार हैं ब्राह्मणों में। 16 उसमें से मुख्य 16 संस्कार, उनमें से भी 10 प्रमुख संस्कार। और इन सभी संस्कारों का सबसे इंपॉर्टेंट संस्कार है चूड़ाकर्म संस्कार। जानते हैं चूड़ाकर्म क्या होता है? बाल कटना। हाँ, जिसे आप लोग मुंडन संस्कार कहते हैं। मुंडन का ही नाम है चूड़ाकर्म। चूड़ाकर्म क्या मतलब? चोटी छोड़ना। चूड़ा मतलब चोटी और कर्म मतलब कि चोटी छोड़ना। चूड़ाकर्म, चोटी छोड़ना।
तो माँ के गर्भ में जो बाल होते हैं लोग उसको उतार देते हैं, पूरा खोपड़ी का मुंडन करके सारे बाल फेंक देते हैं। ये गलत है। माँ के गर्भ का जो बाल होते हैं वही चूड़ाकर्म की चोटी होती है और वो हमेशा रहनी चाहिए ब्राह्मण के से। ब्राह्मण क्या, कोई भी सनातन धर्म व्यक्ति है, चाहे वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य है, सनातन धर्म का पालन करता है, उसको माँ की गर्भ के बालों की चोटी रखनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ भी प्रचलन क्या, पूरा हेड शेप कर देते हैं, तो ये गलत है एक्चुअली। तो चूड़ाकर्म यही है, चोटी रखना। ये शिखा व्यक्ति की जो सनातन धर्म के प्रति रुचि बढ़ाने में बहुत मदद करती है। ये हमारे इस स्थान को गर्म रखती है और ज्ञान के केंद्र को रोक कर रखती है। वैदिक ज्ञान का ये एंटीना, प्रभुपाद जी बोलते थे, यहाँ से वैदिक ज्ञान आता है, ये एंटीना है। एंटीना नहीं होगा तो सिग्नल कैच ही नहीं होते, इसलिए वैदिक ज्ञान नहीं आता लोगों को। यहाँ तो यज्ञ प्रश्न पूछते हैं, जन्म का कारण क्या है? उन्होंने कहा जन्म का कारण है, क्यों दोबारा जन्म होता है? युधिष्ठिर कहते हैं अतृप्त कामनाएं, अतृप्त वासनाएं, अतृप्त इच्छाएं, कर्म किए गए कर्म का फल पाने के लिए आदमी का जन्म होता है। कि इसने कुछ कर्म किए पिछले जन्म में, कर्म को भुगतने के लिए दोबारा फल। इच्छाएं थी, अतृप्त रह गई, उसको पूरा करने के लिए पुनर्जन्म होता है। तो जन्म का कारण क्या है? अतृप्त इच्छाएं। इसलिए अगर कोई व्यक्ति दोबारा जन्म नहीं चाहता तो उसको क्या करना चाहिए? जीते जी सारी इच्छाओं को खत्म कर लेना चाहिए। मतलब जी किसी कर्म ही खत्म हो गया, हाँ, इच्छा रहेगी दोबारा जन्म हो नहीं, देखो पाप और पुण्य ये दोनों ही कर्म है। कोई भंडारे कर रहा है, बड़े अच्छे शुभ पुण्य काम कर रहा है, तो वो भी कर्म बना रहा है, उस कर्म का फल पाने आना पड़ेगा। और कोई पाप कर रहा है तो उसको गंदे कर्म का फल पाने आना, दोनों को आना तो पड़ रहा है। तो ना पाप करो ना पुण्य करो, अकर्म करो, कि सारा कर्म कृष्ण को केंद्रित करो, तो समर्पित करो। जैसे कोई मान लो आपके 5,000 रुपये ले गया, आपके मन में चल रहा है दे 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 दे, तो आपको लेने के लिए तो उससे देने के लिए आना पड़ेगा, तो आपको लेने के लिए भी तो आना पड़ेगा। अगर कोई ना दे तो उसको बोल देना चाहिए जा यार, तेरे 5,000 रुपये के चक्कर में मैं दोबारा जन्म नहीं लूँगा, तू ले जा, खुश रह। ये क्योंकि भाई आप बोल रहे हैं कि वो नहीं दे रहा, लेकिन उस एक दिन तो तुझे देना पड़ेगा अगले जन्म में। आप बोल रहे हो, देगा किसको? आपको। तो वो तो देगा, दोबारा जन्म लेगा, लेकिन आपको लेने के लिए तो आना। तो कर्म का फल आपको पुनः जन्म करा देता है। कोई गलत तुम्हारे से किसी किया, हम सोचते हैं कि हमारा गलत कर दिया, हाँ, तो उसको वो भी जन्म लेगा। हाँ, मेरे साथ ऐसा क्या, इसको तो भगवान बताएगा, लेकिन बताया कैसे? तुमको देखने आना पड़ेगा। तुमको देखने नहीं, तुम्हारे द्वारा ही तो सताएगा। सास बहू से कहे कि ना मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं और मर जाए, तो फिर उसको दोबारा आना पड़ेगा। एक क्रिया से चल। एक व्यक्ति पूछ रहा था भारत में इतनी पॉपुलेशन क्यों बढ़ती जा रही है ना? जबकि भगवान ने तो एक फिक्स नंबर ऑफ आत्माएं बनाई थी, वो आप कहते हैं शरीर परिवर्तन करते, फिर ये संख्या कैसे बढ़ रही है? अतृप्त नहीं, इसका कारण है नॉन वेजिटेरियन फूड। क्यों? एक आदमी ने अपने जीवन में 70 मुर्गे खाए, अब हर मुर्गे के कारण उसे इंसान, हर मुर्गे को आपने क्या बना दिया, और आप क्या बने? तो मुर्गा तो एक बना और आदमी 70 बने। मतलब 70 बार मुर्गा बनेगा फिर? वो तो बनेगा तब बनेगा, लेकिन अभी तो एक ही बना ना, अभी तो एक ही बना, और वो 70 मुर्गे आदमी बनकर जिसके पकड़ में आ गया वो काटेगा उसको, सब उसकी जान के दुश्मन बनेगा। 70 बार मुर्गा बन के फिर 70 बार फिर आदमी बनेगा। हाँ, मुर्गा बनना पड़ेगा। वो जब मरेगा तब की बात है। अभी तो बात है कि एक बार में सीधा 70 इंसान आ रहे हैं। अगर नॉनवेज खाना छूट जाए भारत में तो जनसंख्या रुक सकती है। हाँ, ये युगों से हाँ, नया नहीं है, बिल्कुल बहुत पुराना है ये, हो सकता है। कोई जनसंख्या कंट्रोल कानून की जरूरत नहीं है। जन्म और मरण के बंधन से मुक्त कौन है? किसको कह सकते हैं जन्म मरण के बंधन से मुक्त है? जिसने अपनी आत्मा को जान लिया है कि मैं ये आत्मा हूँ। ये कैसे पता चलेगा मैंने आत्मा को जान लिया कि नहीं जान लिया? आपको गाली देता हूँ मैं, आप सहन कर जाओगे? मैंने तो आपके शरीर को गाली दी, आप कौन है अभी पता चल जाएगा तुरंत। आपने कितना जाना है आपने, बस ऐसे रोज टेस्ट होता है। आपसे कोई गाली दे, बुरा बर्ताव करे और आप चुप खड़े रहें, बोले तुम तो जानते ही नहीं। मैं तो जानता हूँ ना मैं कौन हूँ, लेकिन लोग उल्टा बोल रहे होते हैं, तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ। कह रहे जब तू खुद ही नहीं जान पाया तो मैं क्या जानूंगा। तो ये जन्म मरण के बंधन से वह मुक्त है जिसे युधिष्ठिर कहते हैं जिसने अपने आप को जान लिया है। वासना और जन्म का संबंध क्या है?
तो वासनाओं का और जन्म का संबंध क्या है? उन्होंने कहा वासना और जन्म का संबंध है, वासनाओं से ही जन्म होता है। जैसी वासना वैसी जन्म। वासना यानी कि इच्छाएं, जैसी कांक्षाएं होंगी। अगर अच्छी इच्छाएं होंगी तो अच्छा जन्म, बुरी इच्छाएं होंगी तो बुरा जन्म। अगर आपको स्वाद आता है मांस देख करके तो आपको शेर का शरीर मिलेगा। अगर आपको अंडा देखकर बहुत खुशी मिलती है, बुर्जी खाने का मन करता है, तो बुर्ज खलीफा में आपका जन्म होगा। और आपको अगर मन करता है भंडारे देख कर कि मैं भी दान करता, काश पैसा होता मेरे पास, तो आप धनी खानदान में जन्म लेंगे, फिर भंडारे करेंगे, है ना। तो इस प्रकार से जो आपकी कांक्षा है, भगवान कह रहे हैं कारणम गुण संग अस्यो सद असद योनि जन्मसु। आपकी अच्छी और बुरी योनि, सद और असद योनि गुणों के संग से जैसे करेंगे संग वैसा बनेगा ढंग। आप सतोगुणी लोगों के साथ रहेंगे तो सतोगुणी विचार होंगे, रजोगुणों के साथ रहेंगे रजोगुणी होंगे, तमोगुणी के साथ रहेंगे तमोगुणी विचार। फिर उन्होंने पूछा संसार में दुख क्यों है, क्या कारण है संसार में इतना दुख व्याप्त है? तो उन्होंने कहा संसार के दुख का कारण है स्वार्थ। स्वार्थ स्वार्थ है, अपनी लालच, अपने बारे में सोचता है तुम जाओ बाहर में। लेकिन स्वार्थ अगर आध्यात्मिक हो तो अच्छा है। नाते विदुम स्वार्थ गतिम ही विष्णु, कहते हैं अगर विष्णु के प्रति स्वार्थी हो जाए तो बढ़िया है। लेकिन स्वार्थी हो शरीर के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपने प्रॉपर्टी, अपने पैसे के लिए, तो वो व्यक्ति को दुखों का कारण है। क्योंकि लालच जो होता है व्यक्ति से पाप कराता है। जो लालच है व्यक्ति से पाप कराता है और व्यक्ति को संसार में दुख में डालता है। जैसे एक बार एक साधु थे, उनके मन में कोई लालच नहीं था लेकिन धन की कमी थी। तो उनको एक वैश्या स्त्री कहती है पंडित जी हमारे यहाँ श्राद्ध चल रहे हैं तो आपको भोजन पे बुलाना चाहती हूँ। बोले मैं सबके घर का खा सकता हूँ लेकिन वैश्या के घर का नहीं खा सकता हूँ। तो उन्होंने उनका इनविटेशन रिजेक्ट कर दिया। अब इनविटेशन रिजेक्ट कर दिया तो वैश्या ने अपनी सेक्रेटरी से बोला कि भाई उन्होंने तो इनविटेशन रिजेक्ट कर दिया। बोली मैं जाती हूँ। बोली पंडित जी आप चल नहीं रहे भोजन पे, श्राद्ध है। कहा नहीं मैं खाता नहीं किसी वैश्या के घर का। बोले महाराज अच्छा, हमें नहीं पता था आप इतना सत्वगुण मेंटेन करते हैं, वरना वो तो आपके लिए स्वर्ण का सिक्का और मखमल का सिल्क का धोती कुर्ता और ऊपर से कैश धन लेकर के बैठी है। तो पंडित जी बोले अच्छा ऐसी बात तो उसने बताई नहीं। तो बोले कि देखो किसी को बोलना मत कि मैं तुम्हारे घर भोजन पे आया था, और चले गए भोजन खाने। भोजन खाया तो पाप तो किया उन्होंने, अपने नियम का भंग किया, लेकिन किस कारण से? लालच के कारण। तो लालच के कारण उनको पाप लगा और पाप का फल भोगने के लिए उनको जीवन में दुख आएंगे। इस तरह से दुख आते हैं। तो फिर यक्ष ने प्रश्न किया तो ईश्वर ने दुख रचे ही क्यों? ईश्वर दुख क्यों देता है? जब हम उनकी संतान हैं तो सुख 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 रखे दुख क्यों देता है? तो ईश्वर ने संसार की रचना और मनुष्य को अपने विचार और कर्मों से दुख और सुख की रचना करी है। भगवान ने दुख की रचना नहीं करी थी, भगवान ने तो सुख की ही रचना करी थी। हमने अपने विचारों से दुख की रचना करी है। भगवान कभी अपने बच्चे के लिए दुख की रचना नहीं करता है। अब हिंदुस्तान हो या कोई भी देश हो, उसमें हॉस्पिटल्स पर ध्यान दिया जाता है ज़्यादा हो, मेडिकल केयर हो, एजुकेशन इंस्टीट्यूट ज़्यादा हो, लेकिन जेल भी बनानी पड़ती है। लेकिन जेल पर ध्यान नहीं देंगे तो जो लोग गड़बड़ करें उन्हें कहाँ कैसे कंट्रोल किया जाएगा? तो इसलिए भगवान ने तो दुख नहीं बनाए थे, भगवान ने लेकिन दुख का नियम बनाया था कि अगर कोई गड़बड़ करे तो उसको दुख दो। तो हमने दुख कैसे रचे? अपने विचारों के कारण, अपने कर्मों के कारण हमने दुखों को रचा है। क्या ईश्वर है और कौन है वो? क्या वो स्त्री है या वो पुरुष है? तो युधिष्ठिर उत्तर देते हैं कि कारण के बिना कोई कार्य नहीं होता। ये संसार तुम्हें दिखता है तो इसका मतलब उसका अस्तित्व देने वाला भी कोई है। कठपुतली नाचती है तो नचाने वाला भी होता है। तो ये समग्र संसार दिखाई देता है, इसका मतलब कोई तो है, कोई है। तो उन्होंने पूछा क्या ईश्वर है? तो उन्होंने कहा संसार दिखता है तो है। कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी कि अगर पंखा चलता दिखता है तो बिजली है, बच्चा घूमता दिखता है छोटा 2 साल का तो इसका मतलब पीछे मम्मी अकेला चलाया 2 साल का, है ना। अगर बच्चा दिख रहा है 2 साल का तो पीछे मम्मी पापा है, प्रकृति दिख रही है तो इसका मतलब ईश्वर है। उन्होंने कहा है।
तो कौन है वो? तो उन्होंने कहा इसका उत्तर शास्त्रों में आता है और ईश्वर कृष्ण ही ईश्वर है। इसीलिए युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ की स्थापना करी। लोग बोलते हैं राजसूय यज्ञ किया था अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए, ताकि पूरे समाज के चक्रवर्ती सम्राट उनकी शरण में आ जाए। ऐसा नहीं था। उन्होंने क्यों स्थापना करी राजसूय यज्ञ की? ताकि सारे समाज के जितने राजा हैं उनके शरण में आ जाएंगे। युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट, पूरी पृथ्वी के, जल के और पृथ्वी के सम्राट। अब जब वो सम्राट कहेगा ये मेरे गुरु हैं, भगवान हैं, तो फिर सारे सम्राटों को माना। पूरी पृथ्वी पर एक चक्र में, एक बार में कृष्ण की प्रचार हो गया। तो प्रभुपाद जी कहते थे बड़े गेंडे का शिकार करो। चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य को बदला, सारे के सारे मायावादी भक्त बन गए। सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ साथ प्रकाशानंद सरस्वती को बदला, सारा बनारस हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम तो उन्होंने कहा कि ईश्वर ना तो स्त्री है ना पुरुष है। तो कृष्ण पुरुष हैं कि स्त्री हैं? परम पुरुष पुरुष हैं। तो उनकी गर्भ से, गर्भोदकशाही सागर में से ब्रह्मा की उत्पत्ति कैसे हुई? भाई माँ की नाल होती है ना, ये तो जननी गर्ष्यसि, जननी तो माँ का काम है जन्म देना। तो ये पिताजी कैसे नाल निकाल दिए पेट से? हाँ जी, तो स्त्री पुरुष दोनों हैं। स्त्री पुरुष दोनों तो नपुंसक होता है। नहीं, स्त्री पुरुष नहीं है, आत्मा भी श्लोक में बताते हैं ना स्त्री ना। हाँ, तो भगवान सबसे परे है कि वो तो भगवान जो है ना स्त्री है ना पुरुष है, भगवान भोक्ता है और हम प्रकृति भोग्य है। हम चाहे जीव हों, चाहे ब्रह्मा से लेकर शूद्र चींटी तक, पेड़ से लेकर पौधे तक, पशु से लेकर पक्षी तक, स्थावर से लेकर जंगम तक, है ना, जलचर से लेकर स्थलचर तक, जितनी भी प्रकृति नजर आती है ये सब भगवान के द्वारा भोगी जाती है। तो भोगने के भाव से ये लिंग रूप में, संस्कृत व्याकरण को जाने तो लिंग रूप में स्त्रीलिंग लगता है, इसलिए इसको स्त्री कहा प्रकृति को। और भगवान भोगता है, इंजॉयर है, इसलिए पुरुष लिंग लगा, इसलिए पुरलिंग हो गया। वरना ये वो वाले पुरुष नहीं है जिनका लिंग पुरुष है और प्रकृति का स्त्री योनि है, तो इसलिए पुरलिंग स्त्रीलिंग, ये वो वाला भाव नहीं है। भोक्ता और भोग्या का भाव है, तो उसको धातु रूप में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग कहते हैं संस्कृत व्याकरण से। तो भगवान न स्त्री हैं न पुरुष। तो फिर उन्होंने कहा कि वह ईश्वर का स्वरूप क्या है, दिखता कैसा है, निराकार है कि साकार है कि अनाकार है, कोई आकार ही नहीं। तो युधिष्ठिर कहते हैं प्रभु निराकार नहीं है, प्रभु नर आकार है, नर का आकार है, नर के जैसा, इंसान जैसा है ऐसा ही प्रभु का आकार है। लेकिन भगवान विभु हैं, हम अणु हैं। भगवान बहुत विशाल हैं, हम छोटे से हैं। उनका अद्भुत स्वरूप है भगवान का। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय, रूप कैसा है? सच्चित और आनंद, सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान ही इस विश्व के उत्पत्ति, पालन और इसके संहार का कारण है। तापत्रय विनाशाय, तीन प्रकार के ताप, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक, तीनों तापों को नाश करने की शक्ति है किसके पास? श्री कृष्ण वयम नुमा। ऐसे श्री कृष्ण को वेद व्यास कहते हैं, मैं प्रणाम करता हूँ। तो ये बात युधिष्ठिर महाराज ने बताई। और उन्होंने कहा, यक्ष पूछते हैं यदि ईश्वर ने संसार की रचना की तो फिर ईश्वर की रचना किसने करी? भगवान ने सबको बनाया, लोग बोलते हैं तो भगवान को किसने बनाया? तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं भगवान को कोई नहीं बनाता, भगवान तो खुद दुनिया को बनाता है। और जो लोग ऐसी बातें करते हैं उसको भगवान पागल बनाता है कि तुम पागल हो, तुमको ये नहीं पता कि भगवान गोविंदम आदि पुरुषम, आदि पुरुष है। आदि का मतलब ही है आदिश्च मध्यश्च अंतश्च, भगवान ही स्टार्टिंग है, भगवान ही एंड है और भगवान ही मिडिल है ना? तो ये है। तो भगवान अजन्मा है और अकारणीय है, उनका कोई कारण नहीं है। अमृता है, उनको कोई मृत नहीं कर सकता। और भगवान अजन्मा है, उनका जन्म नहीं होता, वो मृत नहीं होते, उनका कोई कारण नहीं। सर्व कारण कारणम तो स्वयं कृष्ण है, उनका कोई कारण कैसे? वो अकारणीय है, उनका कोई कारण नहीं। फिर यक्ष प्रश्न करता है भाग्य क्या है? भाग्य क्या है? डेस्टिनी। आदमी कहता है ना सब कुछ तो डेस्टिनी से होता है, जो किस्मत में होगा मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा कि हर क्रिया,
हर कार्य का एक परिणाम होता है। जो भी क्रिया करोगे उस क्रिया की प्रतिक्रिया आएगी। परिणाम अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। तो ये परिणाम क्या है? आज का प्रयत्न कल का परिणाम है। आज जो क्रिया करोगे वही तुम्हारा कल का भाग्य है। तो इंसान अपने भाग्य का स्वयं रचयिता भी है, इंसान अपने भाग्य का स्वयं खंडन करने वाला भी है। आदमी अपना भाग्य बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। आदमी कहते हैं ना, अजी भाग्य में जो होगा वो देखा जाएगा। तो ये भाग्य किसने बनाया? आपने खुद ने बनाया। अगर उसमें दुर्गति लिखी होगी तो आज कुछ भी कर लो, वो दुर्गति सदगति में बदलने वाली नहीं। केवल कृष्ण भक्ति उसको खत्म कर सकती है। क्रम एव ही प्रलीयते, विष्णु पुराण में आता है, क्रम में इन पूर्व जन्म के किए गए कर्मों के पाप को आप काट सकते हो। लेकिन आप पूर्व जन्म के कर्म को सोचो कि आज अच्छे कर्म करके मैं काट लूंगा, नहीं कटेंगे। पूर्व जन्म के कर्म केवल भक्ति करने से, केवल भक्ति करने से, वो भी जल्दी जल्दी नहीं, क्रम एव ही प्रलीयते, सीक्वेंस में कटेंगे। आज 1%, फिर 10 साल बाद 5%, फिर धीरे धीरे ऐसे कटेंगे। क्रमण एव ही प्रलीयते। इसे खंडन होना मुश्किल है। कभी कभी तो बहुनान जन्म जन्मनान्ते, क्यों कहा भगवान ने? बहुत जन्म लग जाते, एक जन्म में खंडन हो जाए मुश्किल है। आप माला कैसे करते हैं? आप शास्त्र कैसे पढ़ते हैं? आप शास्त्र कैसे सुनते हैं? आप क्या नोट्स बनाते हैं? आप क्या भगवान की सेवा का भगवान के भाव से करते हैं या अपने भाव से करते हैं? क्या आप गुरुजनों के प्रिय हैं या आप अपने ही अपने आप में प्रिय हैं? है ना? तो इस तरह से ये सारे सुन करके उनको बताया कि भाग्य क्या है, हमारे पूर्व जन्म के किए गए कर्म ही हमारे आज का प्रेजेंट भाग्य है, डेस्टिनी है। सुख और शांति का रहस्य क्या है? यक्ष ने कहा। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, सदाचार जीवन ही सुख और शांति का रहस्य है। जितना ज़्यादा सदाचारी होगा, मिथ्याचारी, सदाचारी का मतलब है ऑनेस्ट, इंटीग्रिटी, जो बोला वो करना है, झूठ नहीं, बोला कुछ और करते कुछ और, इंटीग्रिटी को फॉलो करना है। इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी में क्या फ़र्क है? ऑनेस्टी होती है कि मैं जो करता हूँ वो मैं कहता हूँ, जो मैं करता हूँ। प्रभु जी कितनी माला करें आज? बोले प्रभु जी सुबह से अभी 8 ही हुई हैं। सच सच बता दिया, जितना किया उतना बता दिया। इसे क्या कहेंगे? ऑनेस्टी, सच्चाई। इंटीग्रिटी, सदाचार क्या है? इंटीग्रिटी है कि मैंने बोल दिया था कि 16 करूँगा तो 16 ही करूँगा। प्रभु जी जब पूछेंगे तो बताना पड़ेगा 16 ही करता हूँ। प्रभु जी इतने बजे तक इतना, ये नहीं जी हमसे होता नहीं है। इंटीग्रिटी नहीं है, फिर हो नहीं रहा तो देन यू आर ऑनेस्ट बट यू आर नॉट इंटीग्रेट, फॉलोइंग इंटीग्रिटी। आपको इंटीग्रिटी का मतलब, आपने गुरु महाराज से दीक्षा लिया या शिक्षा ले रहे हैं, आप बार बार हर क्लास में एक प्रण लेके जाते हैं, बोले अब की बार ये पढ़ेंगे, कृष्णा बुक के चैप्टर पढ़ेंगे, फिर गीता के 18 अध्याय याद करके आएंगे, 90 चैप्टर कृष्णा बुक के पढ़ ला लेंगे कि जन्माष्टमी से पहले पहले पढ़े। नाम याद हुए 18 के 18 गीता के? क्यों? इंटीग्रिटी नहीं है, बोलते कुछ और है, करते हो। ऑनेस्ट हो सकते हो आप लोग, सच्चे हो, लेकिन सदाचारी नहीं हो। सदाचारी व्यक्ति कहता है वो फिर उसे करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो। जान जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर, इसको इंटीग्रिटी कहते हैं। दैट इज इंटीग्रिटी। ठीक है, आगे उन्होंने प्रश्न किया कि चित्त पर नियंत्रण कैसे संभव है? अपनी इच्छाओं को, कामनाओं को जो ये उद्वेग उत्पन्न करती है, इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? चित्त पर नियंत्रण कैसे किया जाएगा? तो इच्छाओं और कामनाओं को आप आने से तो नहीं रोक सकते हैं, लेकिन उसकी आसक्ति को रोक सकते हैं। समझ रहे हैं? जैसे धन, धन में कोई पाप नहीं है, धन की आसक्ति में पाप है, ये मेरा है। धन में पाप नहीं है। घर में 20,000 रुपये पड़े हैं, ठीक है पड़े हैं, लेकिन मैंने कहा मुझे दे दो, बोले नहीं प्रभु जी आपको कैसे दे दो, हमारे। तो धन में पाप नहीं था, ये धन में जो मेरापन का भाव है ये पाप है। बच्चे होना पाप नहीं है। बोले अरे ग्रस्त आदमी कैसे भजन करेगा? बच्चे होना पाप नहीं है, ये बच्चे मेरे हैं और मैं बस इन्हीं के लिए जीवन जीऊंगा, तुम जाओ तेल की लाइन में। तो ये व्यक्ति का आसक्ति पाप है एक्चुअली। ये उसकी शांति सुख को समाप्त करती है, ये उसका चित्त पर नियंत्रण नहीं करने देती। जो उसका अटैचमेंट है ना, वो भौतिक संसार में दुख नहीं है, भौतिक संसार से आसक्ति में दुख है, अटैचमेंट में दुख है। रहो उसी भौतिक संसार में, अटैच मत रहो, कोई दुख नहीं। खाओ पियो करो ना। हाँ हाँ, बोले आग लग गई पड़ोस वाले घर में, मैनू की। बोले मैनू की। सरदार जी से पूछा, सरदार जी तुम्हारे घर में आग लग गई? बोले मैनू की।
बोले नहीं सरदार जी तुहाडे घर विच आग लगी। बोले फिर तेनू की। तो डैम केयर एटीट्यूड ऐसा रहे तो ये सब इस व्यक्ति ने अपनी इच्छाओं की आसक्ति को भंग किया है। घर है, मैं रहता हूं, एसी है, गाड़ी है, नो प्रॉब्लम, लेकिन घर में प्रॉब्लम हो गई है, ये मेरा घर है, ये जो आसक्ति है ना ये बंधन कारक है। सच्चा प्रेम क्या है? यक्ष ने कहा, उन्होंने कहा स्वयं को सभी में देखना, स्वयं को सभी में देखना ये सच्चा प्रेम। यानी मैं जैसा व्यवहार अपने लिए चाहता हूं, क्या मैं दूसरों से व्यवहार करता हूं? बोले आप हमसे ऐसे व्यवहार नहीं करते। बोले आप करते हैं, बस खत्म। अगर आप जैसा व्यवहार चाहते हैं वैसा दूसरों से कर रहे हैं तब आप सच्चे प्रेमी हैं, वरना आप झूठे प्रेमी हैं। सच्चे प्रेमी का लक्षण है कि वो सभी में आत्मा का दर्शन कर चाहता है कि मुझे लोग सम्मान करें तो तुम करते हो। बोले लोग मुझे सीनियर नहीं मानते तो तुम करते हो। लोग मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते, तुम करते हो। हमेशा पूछना चाहिए अपने मन से, क्या तुम करते हो? किसी ने तुम्हारी बेइज्जती करी, तुमने नहीं करी थी? तुरंत पूछना चाहिए, क्योंकि जैसी क्रिया वैसी प्रतिक्रिया। आपके जीवन में जो जो बेइज्जती कर रहा है, आपकी जो जो गलत बोल रहा है आपसे, जो जो दुख दे रहा है, आप वैसा कर रहे हो, इसलिए आपको वैसा मिल रहा है या करके आए हो वैसा। तो फिर मनुष्य सभी से प्रेम क्यों नहीं करता है? अगर ऐसी बात है तो फिर प्रेम क्यों नहीं करता है? तो बड़ा ऑप्शन दिया हुआ है भगवान ने, करो सबसे प्रेम, प्रेम बांटते चलो, लेकिन फिर भी नहीं बांट पा रहे। क्यों ऐसा नहीं कर पाते? क्योंकि वो स्वयं को नहीं जानता, इसलिए स्वयं को दूसरों में भी देख नहीं पाता। खुद ही को नहीं जानता कि मैं आत्मा हूं। चाणक्य पंडित कहते हैं कि मातृवत्तु परदारेषु, दूसरे की पत्नी को माँ के समान देख। मातृ परदारेषु लोष्टवत्त प्रद्रव्येषु, दूसरे के धन को लोहे के जैसा मानना। और आत्मवत्तु सर्वभूतेषु, सभी के शरीर में आत्मा का वास ये देखना। यह पश्यन्ति स पंडितः, वो पंडित है जो ऐसा दर्शन कर पाता है। आपका गुलाब जामुन 2 मिलने चाहिए थे, है ना? प्रभुपाद जी का आविर्भाव तिथि है, कचौड़ी मिलनी चाहिए थी, आपको मिली नहीं। आप जब पहुंचे बंद हो गया, सेवा में थे आप, और पड़ोस वाले ने जिसने कोई सेवा नहीं करी उसने बैठ के 4 कचौड़ी और 4 रसगुल्ले गुलाब जामुन खाए, तो फिर आपके मन में क्या आएगा? ये मन में आएगा कि चलो मैंने नहीं खाया, इस आत्मा ने तो खा लिया। आता है क्योंकि आप खुद को ही नहीं आत्मा मानते। बस आसक्ति क्या है? उन्होंने कहा कि अधिकार ही आसक्ति है, अधिकार ही, अधिकार जमाना ये आसक्ति है। ये मेरा है, ये मेरा है, बस कोई छूकर दिखाए हमारे यहाँ, तो ये जो है ये अधिकार ही आसक्ति है। नाश क्या, नशा क्या है? इस संसार का सबसे बड़ा नशा क्या है? तो उन्होंने कहा आसक्ति सबसे बड़ा नशा है, ये अटैचमेंट ही नशा है। अहम ममेति, मैं और मेरा, बस ये नशा सबसे बड़ा है। सारे नशे छोड़ सकते हो, चाय कॉफी छोड़ना बड़ी बात थोड़ी। आदमी कह रहा हमने जी प्याज खाना छोड़ दिया, वो तो चिड़िया भी नहीं खाती, बंदर भी नहीं खाता, तो वो वक्त हो गया क्या? उन्होंने कहा नशा सबसे बड़ा है अटैचमेंट, ये मेरा है, यस आई डिड इट, ये मैंने कर दिखाया, कुछ नहीं है आपका। मुक्ति क्या है? उन्होंने कहा जिस पल आसक्ति समाप्त होता है आपकी मुक्ति है। जीते जी जीवन मुक्त हो जाएंगे, उच्चते। हाँ, आसक्ति से मुक्ति ही मुक्ति है, अटैचमेंट से। वो जिस दिन समाप्त हो जाए अटैचमेंट, आपकी मुक्ति उसी समय हो जाती है। बुद्धिमान कौन है? कौन है बुद्धिमान? जिसके पास विवेक है, यानी कि जो राइट डिसीजन राइट टाइम पर ले सकता है। ये ना हो कर दे फिर बाद में कहा है मैंने ये क्या किया। जो ये कहे इसका मतलब बुद्धिमान नहीं, उसका विवेक ही नहीं है, सही निर्णय नहीं ले पा रहा, क्या करने योग्य है क्या करने योग्य नहीं है। फिर यक्ष ने पूछा चोर कौन है? कौन है चोर? तो उन्होंने कहा इंद्रियां जो है ये सब कुछ हर लेती हैं, इसलिए इंद्रियां सबसे बड़ी चोर हैं। ये इंद्रियां ही हमें संसार में आसक्ति कराती हैं, अटैचमेंट कराती हैं, हमें फंसा देती हैं संसार में। ये इंद्रियां सबसे बड़ी चोर है। मन के अधीन है ना इंद्रियां, मन के अधीन है, मन भी तो इंद्रिय है। हाँ तो वो है, लेकिन उन्होंने कहा इंद्रियों से जो आकर्षण उत्पन्न होता है ना वो, हाँ वही है। मना षष्ठानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कृष्यति। पांच जो हैं आपकी कर्म इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां, और एक मन जो है ये भी आपकी एक इंद्रिय है। हाँ वो, हाँ इंद्रियों में सबसे बड़ा मन में हूँ,
और भगवान ने ये भी तो बोला मना षष्ठानि इंद्रियाणि, 5 इंद्रियां और एक मन मिलके 6 हुई ना, मना षष्ठानि इंद्रियाणि, मस्त षष्ठानि इंद्रियां। कौन सी इंद्रिय? छठी, मन। तो भगवान कह रहे हैं, और युधिष्ठिर कह रहे हैं इंद्रियां ही तो चोर हैं, सबसे बड़ी मन और 5 इंद्रियां। तो नरक क्या है? नरक क्या है? आदमी कहता है नरक एक लोक तो है ही है, लेकिन जीते जी नरक क्या है? आदमी कहता है अरे जीना भी क्या है, तो नरक में जीना है। क्या है नरक? कीचड़ में पड़ा है, गरीब है, दुख बहुत है, क्या है नरक? हाथ कटे हुए हैं, आंख फूटी हुई, पैर टूटे, क्या है नरक? उन्होंने कहा नरक है इंद्रियों का दास बन के रहने वाला व्यक्ति नरक में रहता है, चाहे बड़ा एसी सेंट्रल एयर कंडीशन घर में रहता हो। जो इंद्रियों का दास बन के रहता है वो नरक में रहता है, क्योंकि उसी आसक्ति के कारण उससे नीचे पशु शरीर में जाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा जागते हुए भी कौन सोया हुआ है? जागते हुए भी कौन सोया हुआ है? उन्होंने कहा जो आत्मा को नहीं जानता वो जागता हुआ भी सोया हुआ है। जाग तो रहा है लेकिन सोया हुआ है। कमल के पत्ते में पड़े जल की तरह अस्थाई क्या है? ऐसी क्या चीज़ है जो कमल के ऊपर बूंद कितनी देर टिकी रहती है? क्षण भर के लिए। तो क्या है ऐसी चीज जो अस्थाई है संसार में? यौवन, जवानी, जिसका लोगों को बहुत घमंड होता है ना? है जवानी क्या दीवानी, कैसे कुछ गाना है ना, ये जवानी है दीवानी, जो भी है। तो वो ये जो यौवन है इसका लोगों को बहुत घमंड होता है, मैं कुछ भी करके दिखा सकता हूँ। लेकिन कितने काल का है? जितनी देर कमल के ऊपर पत्ता है, के ऊपर जल है। कभी भी सड़क नीचे आ गया, यौवन खत्म, कमर का दर्द, पीठ का दर्द, दांत का दर्द, लेटे रहो डॉक्टरों के पास। पर क्या चल रही है? फिजियोथेरेपी। क्या चल रहा है? डेंटल रूट कैनल ट्रीटमेंट। क्या चल रहा है? आंखों की सर्जरी। क्या चल रहा है? बालों का ट्रीटमेंट। क्या चल रहा है? पंचकर्मा। क्या हो गया? कितनी उम्र है तुम्हारी? 40 अबव हो गए ना, अब तो गई जवानी। आती कुछ देर के लिए, क्षण भर के लिए आती, चली जाती है। जब तक आदमी जवानी होता लोग ये कहते रहते बच्चा है बच्चा है बच्चा है, और जब बूढ़ा हो जाता तो आदमी कहता है अब तो बूढ़ा हो गया, यार जवानी तो क्षण भर के लिए आई थी, मैं घमंड करता रहा, है ना। और बूढ़े लोग भी कहते हैं अभी तो मैं अरे जवान है कहाँ जवान है कहाँ। तो यौवन जो है वो बहुत जल्दी चला जाता है। दुर्भाग्य का कारण क्या है? आदमी को दुर्भाग्य आता है ना, आदमी कहते हैं भाई मेरे दुर्भाग्य है। तो उन्होंने कहा अहंकार सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। किसी व्यक्ति के पास अगर ईगो है, अहंकार, दंभ, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। आदमी के पास सब कुछ हो, ईगो नहीं होना चाहिए। सिद्धो हम बलवान सुखी, अहंकार विमूढ़ात्मा करता अमिति मन्यते। फॉल्स ईगो की बात हो रही है। ईगो मीन्स फॉल्स ईगो, मिथ्या अहंकार। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है किसी आदमी का। किसी भी चीज़ का अहंकार होता है उसको। आत्मा तो मन, बुद्धि और फॉल्स ईगो के साथ ही आती है। आती तो नहीं है, आत्मा तो शुद्ध होती है, पानी बारिश की बूंद की तरह, परंतु मिट्टी में मिलकर कीचड़ बन जाती है। ऐसे जब हम आते हैं तो शुद्ध मन, शुद्ध अहंकार और शुद्ध बुद्धि के साथ आते हैं। लेकिन जब भौतिक संसार के गुणों का संग करती है तो मन अशुद्ध हो जाता है, बुद्धि अशुद्ध हो जाती है और अहंकार मिथ्या अहंकार में परिवर्तित हो जाता है। सो जब यह मिथ्या अहंकार इसको तोड़ देंगे तब हम शुद्ध होकर भगवान के धाम जाएंगे। वहाँ पर भी मन बुद्धि अहंकार रहता है। ऐसा नहीं कि भगवान के धाम चले मन बुद्धि अहंकार चलाए, लेकिन शुद्ध मन, शुद्ध बुद्धि और शुद्ध अहंकार होता है। हमारे प्रारब्ध लेके मन आगे चलता है। प्रारब्ध लेके तो चलता है, लेकिन हम मन की सुनते हैं और फिर उस मन के वश में हो जाते हैं। हमको सुननी किसकी है? शास्त्रों की और गुरु की, अपनी नहीं सुननी है। आपका तो अपने ऊपर बस ही नहीं है। जिस पर आपके गुरु जी ने कह दिया बस यहीं बैठे रहो, फिर आपको याद आएगा मेरा घर भी तो है, प्रभु जी निकलूँ प्रसाद बाद में ले लूँगा, मैंने खा लिया है, जल्दी निकलूँ, जल्दी आ गया था। बोला बैठो पूरी लेक्चर तक सुनो और नहीं रुका जाएगा, तो आदमी का पैर भागे। तो ये मन की सुनता है ना, मन की सुनने वाला तो मंकी होता है, मंकी सुनता है। लेकिन उसको गुरु की सुननी है, शास्त्र की सुननी है ना, तो फिर वो कंट्रोल होता है इस तरह से। सौभाग्य का कारण क्या है? इस संसार का फॉर्च्यून क्या है? उन्होंने कहा इस संसार में सबसे बड़ा सौभाग्य है ये जो हो रहा है सत्संग, है ना। हरि कथा जो है ये दुर्लभ है संसार में, है ना। सुत धारा और लक्ष्मी ये पापी के भी होए, है ना। हरि कथा और सत्संग तुलसी दुर्लभ जो है। तो ये जो दुर्लभ वस्तु है हरि कथा और सत्संग का मिल जाए, यानी साधु पुरुष मिल जाए और हरि कथा हो जाए, ये सौभाग्य है। तो आज जितने लोग यहाँ आए इनका क्या उदय हो रहा है? और घर जाएंगे और उसमें अहंकार में कहेंगे ये मेरी गाड़ी है, वो क्या है?
दुर्भाग्य। तो सारे दुखों का नाश कौन कर सकता है? सारे दुख कब खत्म हो सकते हैं? आदमी कहा जी मैं दुख से बहुत दुखी हूँ, मैं दुख खत्म करना चाहता हूँ, कैसे खत्म होंगे? युधिष्ठिर ने कहा बहुत सिंपल है, सब छोड़ दो कि ये मेरा है, अटैचमेंट छोड़ दो, दुख खत्म। वो घर में आग लग रही है, बोले लगने तो मेरा थोड़ी है, भगवान का, तो भगवान ने ले लिया, खत्म। आप भागोगे, है कि नहीं? तो ये सबसे बड़े दुख का कारण है। मृत्यु पर्यंत यातना कौन देता है? मरने के बाद भी क्या चीज़ है जो यातना दुख देती है? मरने के बाद भी गुप्त रूप से किए गए कर्म, गुप्त रूप से किए गए कर्म जो छुप करके आदमी करता है, सोचता है इसे कोई नहीं देख रहा है ना, वो ज़्यादा खतरनाक होते हैं। पब्लिकली तो आदमी फिर भी संभल के रहता है। प्रभुपाद जी ने कहा था आपको अपने मन को जानना है कितना पवित्र है, क्या करो, एक कमरे में अकेले बंद हो जाओ, है ना, 4-5 घंटे तक अकेले बैठे रहो, मन में जो जो विचार है उसको किताब पे लिखते रहो, फिर बाद में देखो इतनी काली किताब है कि किसी से फ़ोन पे बात नहीं करनी, कुछ टीवी नहीं देखना, कुछ उठाना नहीं, सिर्फ बंद के लिखते रहो 5-6 घंटे, है ना। ये है मन। दिन रात किस बात का विचार करना चाहिए? यक्ष ने पूछा। उन्होंने कहा ये संसारी सुख जो है क्षणभंगुर है, कुछ देर के लिए है, कुछ देर बाद समाप्त हो जाने वाला है, क्षणभंगुर। तो ये संसारी सुख जो है इसके पीछे भागो मत। संसार को कौन जीत सकता है? इस संसार को जीत सकते, बोले इसने संसार को जीत लिया। कौन जीत सकता है? जिसको भगवान के प्रति श्रद्धा है। माया मिताम तरंती ते माम एव यह प्रपद्यन्ते। जो कृष्ण की शरण में जाएगा पूर्ण श्रद्धा के साथ, वो संसार को जीत सकता है। भय से मुक्ति कैसे संभव है? क्या भयभीत हूँ, डर जो है, इससे कभी मुक्ति हो सकती है? कहाँ हो सकती है? अगर आपके जीवन में वैराग्य की उत्पत्ति हो जाए। अगर जीवन में वैराग्य आएगा, भय चला जाएगा। किस चीज़ का भय? मोबाइल ना गिर जाए। किस चीज़ का भय? मेरी घड़ी ना ले ले। किस चीज़ का भय? मेरी गाड़ी ना ले ले। किस चीज़ का भय? मेरा धन ना ले ले। आप में वैराग्य हो गया, सब कुछ छोड़ दिया, तो किस बात का भय? आपके पास कोई पोजीशन है, उसको गिर जाने का ही तो भय है। आप पोजीशन लेस रहो तो क्या भय है? आसक्ति हो गई। हाँ, आसक्ति ही हो गई। आसक्ति है, हाँ वही। तो मुक्त कौन है? मुक्त कौन है जिसे कहा सकते हैं मुक्त है? उन्होंने कहा जो ज्ञानी पुरुष है, शास्त्र ज्ञान जानता है, वो उसे मुक्त कह सकते हैं। अज्ञानी कौन है? जो व्यक्ति शास्त्र का ज्ञान नहीं जानता है। दुखों से मुक्त कौन है? जिस व्यक्ति ने क्रोध करना बंद कर दिया है, मतलब इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है। वह क्या है जो अस्तित्व में है और नहीं है? अस्तित्व में तो है लेकिन नहीं है, ऐसी क्या वस्तु? युधिष्ठिर से पूछा। बड़ा कठिन पजल चल रही है और युधिष्ठिर हर एक का उत्तर दे रहे हैं। क्या चीज़ है जो अस्तित्व में है लेकिन नहीं है? मतलब है भी और नहीं भी। नहीं। क्या? ये जो हमारे रिलेशंस हम सोचते हैं, रिलेशंस, हवा, मन में सोचते हैं। और आप बताओ क्या? हवा है, दिखता नहीं लेकिन है, अस्तित्व है उसका। अस्तित्व है लेकिन है नहीं। है तो सही हुआ। हवा तो है। वो कह रहे जिसका अस्तित्व में है लेकिन नहीं है। नहीं है मतलब दिखता नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा नहीं है। दिखता है लेकिन है नहीं। दुनिया हाँ, माया। माया शब्द का अर्थ ही है जो नहीं है। माँ या प्रभुपाद जी कहते हैं जो नहीं है लेकिन है। माया तो आदमी कहता है कहाँ हो? बोले माया में हूँ, इसका मतलब है। लेकिन माया का मतलब क्या है? जो नहीं है। कह रहे अस्तित्व में है भी और नहीं भी। माया, माया। प्रभुपाद जी एक बार खड़े होकर के गौर निताई के आगे रो रहे थे। तो रोते हुए देखा, उनके भक्तों ने पूछा कि श्रील प्रभुपाद आपकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, आप रो रहे हैं, क्या हो गया? प्रभुपाद ने कहा कि मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि प्रभु मुझे कभी माया में गिरने मत देना, मुझे माया से बचा के रखना। आप बड़े कृपालु हैं जो मेरे कहने पर भारत छोड़कर इन विदेशी लोगों पर कृपा करने के लिए मेरे साथ बंद करके बैग में यहाँ तक चले आए। आप कितने कृपालु हैं। भगवान भक्त की पुकार पर चल रहा है। जैसे साक्षी गोपाल में भगवान चले, प्रभुपाद जी के साथ भी तो चले। गौर निताई विदेश चले गए, जगन्नाथ विदेश चले गए, तो भगवान जगन्नाथ चल रहे हैं, गौर निताई चल रहे हैं। तो ये सोच सोच कर कि भगवान कितने कृपालु हैं कि मेरे जैसे एक भक्त की पुकार पर चले आए यहाँ तक, ये सोच करके रो रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं मुझे माया में कभी गिरना। तो फिर एक प्रभुपाद जी के शिष्य ने उनसे पूछा कि प्रभुपाद जी क्या कभी आप भी माया में गिर सकते हैं? प्रभुपाद नो, कभी नहीं गिरूंगा। उन्होंने कहा लेकिन आप तो भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। बोले हाँ, क्योंकि मैं रोज प्रार्थना करता हूँ इसलिए मुझे भरोसा है भगवान मुझे गिरने।
तो वी शुड प्रे, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, है ना। तो माया क्या है? इस नश्वर संसार को हम अपना मान लेते हैं, ये माया है। जो नहीं है उसे हम अपना मान लेते हैं। कितने काल तक रहता है? कुछ काल रहता है, समाज समाप्त हो जाता है। फिर भी समाज में कोई बुरा ना मान जाए, शगन देने जा रहे हैं, इसकी शादी, उसका बर्थडे, इसका ये, उसका वो, इसी चक्कर में रहते हैं। लेकिन ये तो नाशवान है, आप इसी से आ सकते हैं। यही माया है। परम सत्य क्या है? पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण ही परम सत्य हैं। सूर्य किसकी आज्ञा से उदय होता है? परमात्मा की आज्ञा से सूर्य उदय होता है। किसी का ब्राह्मण होना किस बात पर निर्भर करता है? उसके जन्म पर या उसके स्वभाव पर? तो उन्होंने कहा विद्या के कारण ब्राह्मण प्राप्त नहीं किया जा सकता, ना ही कुल से ब्राह्मण तो प्राप्त किया जा सकता है। ये युधिष्ठिर महाराज का उत्तर है। महाभारत में जाकर कोई भी पढ़ सकता है, कहीं पर भी, है ना। कि इस्कॉन वाले लोग ऐसा बोलते हैं, इस्कॉन वाले नहीं बोल रहे हैं, महाभारत में बोला है। कुल और विद्या, आदमी कोई एजुकेशन ले ले या कुल में बोले मैं ब्राह्मण हो गया, ब्राह्मणत्व शील स्वभाव पर निर्भर करता है। ये एक बहुत बड़ा विषय है। शील, विनम्रता। एक व्यक्ति है, मान लो हम इस्कॉन की बात करें, उसने ब्राह्मण दीक्षा ले लिया, ठीक है। क्यों लिया? 8 साल 10 साल 15 साल देख करके कि ये व्यक्ति हरि नाम जपता है, सेवा करता है, ये विनम्र है, इसको दे दो। अब आदमी अगर दूसरे से कह रहा तुम्हारी हो गई, कह रहे नहीं, कह हमारी तो हो गई। ये कौन है? विनम्रता तो नहीं, शील तो नहीं, ये ब्राह्मण है। ये तो जो जाति ब्राह्मण है उससे भी ज्यादा खतरनाक है। जाति ब्राह्मणों को क्यों क्रिटिसाइज किया जाता है? कुल ब्राह्मणों को क्यों? उनको अहंकार होता है कि हम ब्राह्मण हैं। तो क्या इस ब्राह्मण दीक्षित भक्त को अहंकार नहीं है कि मैं ब्राह्मण हूं? है कि नहीं? और है तो वो होगा मंदिर में, आप उसको बोलेंगे कि है, मैं भी उनमें से एक हूं, मैं भी अहंकारी हूं। लेकिन मैं बात कर रहा हूं शास्त्र क्या कह रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं नहीं हूं, मैं भी वही हूं, मैं भी उन्हीं में से हूं। लेकिन ये अहंकार नहीं होना चाहिए। एक्चुअली वो विकाउंट नहीं होगा। वो व्यक्ति आ रहा है कोई उधर ऑल्टर के पास और वो उसको कह रहा दूर रहो, छुओ मत। बोले क्यों? बोले ये ब्राह्मण लोगों का है खाली, यहाँ ब्राह्मण लोग रहे। ठीक है, आपका नियम होना चाहिए, लेकिन ये व्यवहार, वचनम किम दरिद्रता, वचन में दरिद्रता। अरे ब्राह्मण तो छोड़ो, ब्राह्मण की सेवा करने में, सिक्योरिटी की सेवा जो कर रहा होगा ना, उसमें भी ऐसा आ जाएगा मैं तो ऑल्टर की सेवा कर रहा हूँ, तू क्या है, कौन है, मैं हूँ कौन हूँ। नियम करते वक्त ये नहीं भूलना चाहिए, अल्टीमेट जाकर के तो रूप गोस्वामी सनातन ने सिखाया विनम्रता। तृणादपि शुनीचेना तरोरपि श्रेष्ठना अमानिना मान देना कीर्तन्यम सदा। दांत में तिनका लगा करके दौड़ना है, लौटना है जमीन में कि प्रभु हम तो आपके आगे मुंह भी नहीं खोल सकते, इसलिए दांत में तिनका लगा। लोग बोलते घास क्यों खाते थे? खाना नहीं था। क्योंकि जब आप बोलोगे तो दांत तिनका गिरेगा। तिनका मुंह में रखने से क्या, मैं आपके सामने मूक हूं, चुप हूं। लेकिन पटर पटर बोल रहे हैं तो फिर इसका मतलब अभी ये समझे ही नहीं है कि ज्ञान कैसे लिया जाता है। ठीक है, तो उन्होंने कहा जो शील ना हो ब्राह्मण नहीं हो सकता, जिसमें बुरे व्यसन हो, वो पढ़ा लिखा कितना भी हो, वो ब्राह्मण नहीं हो सकता। बहुत बड़ा ब्राह्मण है लेकिन बोलिए कौन सा पूजा करानी है, सुबह कराएंगे शाम को कराएंगे, कौन है? ये जो व्यसनी है ये ब्राह्मण कैसे हो सकता है? ब्रह्म को जानने के बाद व्यक्ति को क्या व्यसनों में इंटरेस्ट रह जाएगा? ब्रह्म को जान गया भाई, ब्रह्म जानाति थी ब्राह्मण। तो कितने लोग ब्राह्मण को जान गए? चाहे ना ही जाति वाले ना ही दीक्षा वाले। जो ब्रह्म को जान जाए वो ब्राह्मण कहला सकता है। वो ठीक है, श्रील प्रभुपाद जी ने हमें नाम दिया ब्राह्मण दीक्षा, लेकिन क्या वो ब्राह्मण हो गया? ब्रह्म को जान गया? ब्रह्म को जानने के प्रयास में भी लगा है, स्वाध्याय कर रहा है। ऐसी बात समझनी चाहिए हमको। इसके आधार पर ये नहीं इसलिए बोला जा रहा कि हम दूसरों को जज करें, ये नहीं लगता, ये भी नहीं लगता, ये भी नहीं लगता। इसके आधार पर हमें अपने को जज करना है। क्या मैं हूँ? मैं अपनी बात करता हूँ, मैं आपकी बात नहीं करता हूँ, मैं नहीं हूँ। मनुष्य का साथ कौन देता है? कौन देता है मनुष्य का साथ? उन्होंने कहा एक ही व्यक्ति है जो उसका साथ हमेशा रहता है, कभी नहीं छोड़ता। कौन? गुरु और चैत्य गुरु और बुद्धि भगवान। आप लोग तो मूर्छित ही हो जाते वहां पे और 5 भाई भी मरवा देते। एक चीज है जो व्यक्ति को हमेशा साथ रहती है और वो है धैर्य। धैर्य है, वही साथ में। अच्छा कोई मर गया,
आप रोए लिए धो लिए, बाद में क्या होता है? क्या चीज़ आपको सांत्वना देकर शांत करती है? आपका लॉस हो गया, मोबाइल गिर गया, आप विचलित हुए आधा घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, फिर बाद में क्या चीज़ के कारण आप शांत होते हैं? चल यार धैर्य, ये साथ रहता है हमेशा। हाँ, कंटेनमेंट नहीं है, उनको सांत्वना दी। हाँ, सांत्वना देना। पेशेंस, पेशेंस, हाँ, तो यही सबसे ज़्यादा साथ रहता है ना हमेशा व्यक्ति। पेशेंस ना। हाँ जी, हाँ, पेशेंस। हमारा धैर्य का सोर्स कहाँ है? भगवान, जो भगवान पे भरोसा करते हैं वो धैर्यवान होते हैं। धीरज तत्र न मुह्यति, जो ये जानता है कि कौमार जो अपनी क्या है, देहिनो आस्मिनिम यथा देह कौमर यौवनम जरा तथा देह अंतर प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यति। धीरवान व्यक्ति नहीं जानता ये तो बस आत्मा परिवर्तित हो रही है, अरे मोबाइल चला गया, क्या चलेगा, एक दिन तो शरीर चला जाएगा। ये धीरता उसको प्रदान करती है, ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान, भगवान के प्रति समर्पण। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि स्थायित्व किसे कहते हैं, धैर्य क्या है, स्नान किसे कहते हैं और दान किसे कहते हैं? तो उन्होंने कहा अपने धर्म पर जो स्थिर रहता है उसे स्थित्व कहते हैं। यानी कि आदमी का यार ये परमानेंट जॉब है, तो बोले जो आदमी फिक्स्ड धर्म पर फिक्स नहीं है उसको फिक्स नहीं कर सकते हैं। धैर्यवान कौन है? जिसका इंद्रियों पर नियंत्रण है। स्नान किसे कहते हैं? जिसने अपने मन की मलिनता को त्याग दिया है, मन साफ हो गया जिसका, वो स्नान करा हुआ है। और रोज़ नहा के आ रहा है, और लगा के शैम्पू और डिओड्रेंट और खुशबू आ रही है, और वॉशरूम में भी शावर मल्टीपल लगे हुए हैं, और वो 5 in वो क्या बोलते हैं 5 वाला लगा हुआ है, उसके बाद भी वो नहाया हुआ नहीं है क्योंकि उसका मन तो गंदा है ना। गुरुजी गए थे शराब की दुकान पर प्रचार करने, भक्त जा रहा था गाड़ी में, उसने क्या देखा? गुरुजी, हाँ, चुपके चुपके हमको बोलते लेक्चर, दुनिया को नसीहत, अपने लिए वसीयत। हमने गुरु छोड़ दिए। क्यों? बोले गुरुजी गड़बड़ है। क्या तुमने सोचा उनका भाव क्या तुम उनके स्तर पर सोच पा रहे थे? क्या वो प्रचार करने गए थे? सत्य को देख करके भी असत्य मान लेना, ये विश्वास होता है। ये हो गुरु के ऊपर, कृष्ण के ऊपर विश्वास। जो मैंने उस दिन परसों की कथा में प्रभु जी घर सुनाया था कि चाकू लगा दिया, फिर भी वो बोला कि अरे मुझे अपने मित्र पर विश्वास है कि चाकू इसके हाथ में तो मेरा जरूर भला कर रहा होगा, मेरा बुरा नहीं कर सकता है। ये विश्वास हो, ये थोड़ी अरे तुम चाकू लेके घूम कल को घुसा दिया तो फिर क्या विश्वास है तुम्हारा? ये विश्वास नहीं है। उन्होंने कहा और दान क्या है? उन्होंने कहा कि दुनिया को भय से मुक्त करके ज्ञान का दान ही सबसे बड़ा दान है। भय मुक्त कर देना, सब लोगों को सिखा देना कि तुम कृष्ण के हो, कृष्ण तुम्हारे हैं, रक्षक हैं, चिंता मत करो। यक्ष ने प्रश्न किया कौन सा शास्त्र है जिसका अध्ययन करके मनुष्य बुद्धिमान बन सकता है? तो उन्होंने कहा महान लोगों की संगति में जो भी शास्त्र पढ़े जाते हैं वो बुद्धिमत्ता प्रदान करते हैं। महान लोगों की संगति, भागवत गेहा भागवत स्थाने, भागवत भक्तों के साथ भागवत पढ़ना चाहिए। भूमि से भारी चीज क्या है जो पृथ्वी से भी जब भी भारी है? क्या है? भूमि से भी भारी, भूमि पर भारी नहीं, भूमि से भी भारी। माँ जो अपने गर्भ में बच्चे को धारण करती है उसका जो वजन है वो भूमि से भी बड़ा है, क्योंकि वो एक नई संतान को उत्पन्न करती है। इन लोगों ने गौरांग को उत्पन्न करा है, तो ये कोई साधारण बात थोड़ी है। प्रणाम कर रहा है, संस्कार दे रहा है, ये भारी है। आकाश से ऊंचा कौन है? पिता आकाश से भी ऊंचा है, क्योंकि पिता जो करता है वो संतान कभी सोच भी नहीं सकती है। और जब वो पिता खुद बनता है तो उसे समझ में आता है कि मेरे पिता ने क्या किया होगा, तब तक उसका पिता चला जाता है। फिर वो थैंक यू बोलने के लिए भी नहीं होता, पिता को टाइम ही नहीं होता, बोले पिता जी चले गए, है ना। हवा से भी तेज चलने वाली चीज़ क्या जो हवा से तेज चलती है? मन। आप तो एकदम युधिष्ठिर हो गए हो। पहले मर गए सारे। अच्छा, सारे मरवा दिए थे। 50% भी नहीं आएंगे तो। घास से भी ज्यादा तुच्छ चीज क्या है? घास है ना, उसके ऊपर पैर रख के चलते रोंदते हुए, उससे भी नीचा क्या है? घास से भी ज्यादा तुच्छ चीज क्या है? चिंता। चिंता चिता समान। चिंता जो है ये घास से भी तुच्छ है, इसको निकाल करके फेंक देना चाहिए। जैसे क्या करते हैं जब बैठे रहते हैं तो औरतें बैठी रहती हैं, आदमी बैठे रहते हैं, क्या बात करते करते घास के तिनके निकाल फूल की पत्ती निकालते हैं, ऐसे चिंता को यहाँ से निकाल के फेंक देना चाहिए। विदेश जाने वाला का साथी कौन होता है? जो व्यक्ति विदेश जाता है यानी अपने देश को छोड़कर, उसका साथी कौन होता है? कर्म और धन। धर्म और कौन है विदेश जाने वाले का साथी? आप लोग विदेश गए होंगे कभी, या अपने देश छोड़कर जाएं तब भी विदेशी कहलाता है, भले राज्य छोड़कर जाएं। बिल्कुल सही। तो ज्ञान जो है विद्या,
चाणक्य पंडित कहते हैं स्वदेशे पूज्यन्ते राजा ज्ञानी नाम सर्वत्र पूज्यते। जो व्यक्ति राजा भी बन जाएगा लेकिन उसको खाली देश में पूजा होगी। मान लो कोई बहुत बड़ा इंडियन नेवी का बहुत बड़ा चीफ है, चीफ ऑफ द इंडियन नेवी, वो आपकी गली में घूम रहा हो, पहचानते हो उसे? उसका सल्यूट कहाँ मिलेगी? खाली नेवी के उसकी यूनिट के अंदर मिल रही है। रिटायर होने के बाद उसको वहाँ भी नहीं मिलेगी। लेकिन जो ज्ञानी पुरुष है उसके जीते जी भी सम्मान मिल रहा होता है, जहाँ जहाँ वो जाता है वहाँ वहाँ मिलता है, उसके शरीर छोड़ने के बाद भी मिलता है, जहाँ जहाँ उसका नाम लिया जाएगा वहाँ भी मिलता है। ये ज्ञान व्यक्ति का साथी है। घर में रहने वाले का साथी कौन है? जो व्यक्ति घर में रहता है उसमें उसका साथी कौन है? हाँ जी, पत्नी। पत्नी साथी होती है। अगर वही गड़बड़ हो जाए तो उसका सारा कुछ गड़बड़ हो जाएगा। है ना? हाँ, बोथ वेज। घर में रहने वाले का साथी कौन है? पति का पत्नी, पत्नी का पति। और कहते हैं भार्याश्च अप्रियवादिनी। अगर भार्या, पत्नी या पति अप्रियवादिनी हो, यानी कि अच्छा बोलने वाले ना हो, तो क्या करना चाहिए? उस व्यक्ति को उसी घर में रहना उसके लिए ऐसे है जैसे वन में रहने के समान। क्योंकि जंगल रहेगा या घर में रहेगा उसे तो हर जगह सुख नहीं मिल रहा। समझ के वानप्रस्थ में शुरू समझ लेना चाहिए कि मैं वानप्रस्थ में ही। वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता कितना समझता है। यक्ष का प्रश्न, मरणासन वृद्ध का मित्र कौन होता है? जो मरने वाला है, उस मृत्यु आ गई है, उसका मित्र कौन है? मतलब मरने वाला मरणासन है, डेड बेड पे है। क्या चीज़ है जो डेड बेड पे पड़ा हुआ है, उसका काम आने वाली है? उसका कर्म, दान। तालियां माता जी के लिए, हरिओम। तो मिष्टी माता जी सही बोली, दान। अब क्या करोगे? मर रहे हो, अब क्या ले जाओगे? जिसको रख रहे हो सब दे दो ना। आदमी कहता है नेत्र दान कर दो, ऑर्गन दान कर दो, पृथ्वी दान कर दो। श्रील प्रभुपाद जी के पिताजी गौरमोहन डे ने अपने अंतिम समय में कहा था मेरे नाम से गाय दान कर देना। तो ये दान की प्रक्रिया, जैसे हॉस्पिटल में एडमिशन हो ना, लिस्ट लेके बैठ जाना चाहिए माता पिता के सामने, और क्या क्या ले, बड़ो चल फटाफट बोलो, फटाफट बोलो, क्या क्या दान, क्या क्या दान। नहीं बैठो तो हमें बुला लेकर, हम बैठ जाएंगे लिस्ट लेकर। मंदिर वाले मांग लेंगे आपसे। बर्तनों में सबसे बड़ा कौन सा बर्तन है? पात्रता, आचरण, पात्रता, कैरेक्टर। भूमि ये सबसे बड़ा बर्तन है। अगर खाने के लिए कुछ ना मिले तो ज़मीन पर डालकर खा लो, इससे बड़ा कोई बर्तन है? इसमें सब कुछ समा सकता है ना। इस बर्तन के आदमी कहता है ना, इसको रखने के लिए बर्तन चाहिए। भूमि में कुछ भी रख लो, आलू रख लो, टिंडा रख लो, बैगन रख लो, खुद को रख लो, सब कुछ रख सकते हो। सुख क्या है इस संसार में? सबसे बड़ा सुख क्या है? सच्चा चरित्र ही सुख है। जिस व्यक्ति का चरित्र अच्छा है, इफ कैरेक्टर इज गुड देन एवरीथिंग इज गुड, है ना। पहले लोग कहते थे इफ मनी इज गॉन नथिंग इज गॉन, इफ कैरेक्टर इज गॉन देन एवरीथिंग इज गॉन। आजकल लोग कहते हैं इफ मनी इज गॉन एवरीथिंग इज गॉन, इफ कैरेक्टर इज गॉन नथिंग इज गॉन। चरित्रहीन तो सभी हैं, पड़ोसी भी है, मैं भी, वो कहीं और घूम रहा है, मैं कहीं और घूम रहा हूँ, क्या दिक्कत। तो चरित्र जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट। किसके छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बनता है? अगर ये छूट गया तो व्यक्ति सर्वप्रिय बन जाएगा भगवान का, मनुष्य का। अहंकार अगर छूट जाए तो वो सबका प्रिय बन सकता है। किस चीज़ के खो जाने पर दुख बहुत होता है? किस चीज़ के खो जाने पर दुख होता है? जीवन से। युधिष्ठिर कहते क्रोध। क्रोध के खो जाने पर बड़ा दुख होता है। क्यों? क्रोध व्यक्ति, मान लो किसी ने थप्पड़ मारा आपको और आप क्रोध नहीं कर पाए, घर आके होता है ना इरिटेशन, किया क्यों नहीं, मेरा क्रोध कहाँ मर गया था। तो भगवान ने अर्जुन को वही समझाया था, अभी तो तुम क्रोध नहीं कर रहे हो, क्षत्रिय हो, बाद में तुम पछताओगे जब तुम्हें बोला जाकर रण छोड़ के भाग गया था, क्षत्रिय खून उबलेगा और फिर तुम युद्ध करोगे। ये क्रोध खो जाने पर बहुत दुख होता है व्यक्ति को। किस चीज़ को गवाकर मनुष्य धनी बनता है? गवाकर एक चीज़ चली जाए तो आदमी धनी हो जाता है। बड़ा अच्छे हैं एकदम, बच्चों की पजल से भी खतरनाक पजल। हाँ, तालियां, हरिओम। शंभु मोहन प्रून से बताया लालच के खो जाने पर मनुष्य धनी बनता है। अभी लालच चला गया, सबसे बड़ा धनी है, क्योंकि संतोषे परमम सुखम, सारा सुख मिल गया, धनी बन गया। संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य की बात क्या है? ये तो आप सब जानते हैं, मैंने कई बार बताया। क्या है? सबको मरते हुए देख, आंखों के सामने लोगों को मरता हुआ देखकर भी लगता है हम कभी नहीं। बस खाओ पियो ऐश करो मित्रों, ऐसी वैसी बातों पर ना
जाओ जी। कौन व्यक्ति है आनंदित या सुखी है? इसको कह सकते हैं, ये बहुत खत्म होने वाला है बस। कौन व्यक्ति है जो आनंदित और सुखी है? ये कह सकते हैं बहुत आनंदित है, ये बहुत सुखी है। भगवान से बहुत कनेक्ट कर चुका है। कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं। जो व्यक्ति 5वें 6ठे दिन ही सही अपने घर में सब्जी पकाकर खाता है। आप रोज खाते हो? 5-6 दिन में 6ठे दिन खाते हो? पराश्रित नहीं है, हाँ पराश्रित नहीं है। हाँ, पर आश्रित नहीं है और अपने घर का खाना खा रहा है, फास्ट फूड पर निर्भर नहीं है। पिज़्ज़ा पास्ता ये नहीं वैष्णवों का नाश्ता। ऐसा जो जानता है वो व्यक्ति 5वें 6ठे दिन ही सही घर में सब्जी पकाकर खाए, किसी का ऋण नहीं हो उसके ऊपर, लोन्स ना हो उसके सिर के ऊपर। लोन है तो ये व्यक्ति सही मायने में सुखी नहीं है। उन्होंने पूछा इस सृष्टि का आश्चर्य क्या है? हाँ, सबसे बड़ा आश्चर्य तो बताया, इस सृष्टि का आश्चर्य, सृष्टि का आश्चर्य क्या है? कहा इस लोक से जीवधारी प्रतिदिन यमलोक को प्रस्थान करते हैं, फिर भी हमें लगता है हमारी मृत्यु नहीं आएगी। जीवन जीने का सही मार्ग कौन सा है? जीवन जीने का असली मार्ग है जो कि तर्क बिना श्रुति स्मृति शास्त्रों की शरण ग्रहण करता है और धर्म को अपनाता है। रोचक वार्ता क्या है? उन्होंने कहा जो वार्ता रात दिन भव सागर से पार कराने वाली है वही वार्ता रोचक वार्ता है। भगवान खुद कहते हैं कि ये मुझे प्रिय है। क्या श्लोक है? मच्चित्तः मद्गत प्राणम बोधयंतम परस्परम कथयंत क्षमाम नित्याम तुष्यन्ति चाह रमन्ति चाह। यही मुझे आनंद देती। भगवान ने कहा ये रोचक वार्ता, भगवान की वार्ता। इस प्रकार यक्ष ने युधिष्ठिर के सभी प्रश्नों के उत्तर, एक कितने प्रश्न हुए पता है? 128 प्रश्न। हरि बोल। हाँ युधिष्ठिर के उत्तर, यक्ष के प्रश्न। हाँ, इसने इनके प्रश्नों से प्रसन्न होकर के यक्ष ने कहा बोलो किसको जीवित करना है? तो उन्होंने कहा जी चारों भाई पड़े थे। उन्होंने कहा नकुल सहदेव में से किसी एक को कर दीजिए। उन्होंने कहा क्यों? भीम और अर्जुन ने क्या बिगाड़ा है? कहा कि हमारी 2 माँ थी, एक कुंती एक माद्री। कुंती से 3 पुत्र भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर, और माद्री माता से 2 नकुल और सहदेव। क्योंकि माद्री माता हमारे पिता पांडु महाराज के साथ सती हो गई थी, और अगर मैंने अभी बोल दिया कि भीम को पैदा कर दो, मतलब जीवित कर दो, तो नकुल सहदेव की जो माँ है उसको बहुत दुख लगेगा। ऊपर आत्मा कहेगी देखो मैं मर गई इसलिए मेरे पुत्रों को भी मार डाला। लेकिन अगर नकुल को बचा लिया तो कम से कम दोनों माँ के एक संतान तो जीवित रहेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है आप नकुल को जीवित कर देता हूँ। नकुल को जीवित किया और इस बात से प्रसन्न होकर के उन्होंने चारों को ही जीवित कर दिया। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर तो थे ही। अब जो ये बगुला था उन्होंने उनको प्रणाम किया और कहा यक्ष महाराज आप कौन हैं? तो जो बगुला ने यक्ष जो बना था कामावन में, यक्ष कुंड भी है, हम गए थे वहाँ। यक्ष ने प्रकट होकर कहा मैं तुम्हारा पिता धर्मराज यमराज धर्मराज हूँ। तो धर्मराज के अवतार कहे जाते हैं युधिष्ठिर महाराज, उनके अंश हैं, है ना, और उन्हीं के अंश विदुर जी भी हैं। तो इस प्रकार से कई सारे अंश रूप में प्रकट हुए और धर्मराज ने कहा मैं बड़ा प्रसन्न हूँ कि हमारा साम्राज्य जो है, चक्रवर्ती सम्राट तुम राजा जो बने हो, बिल्कुल सही हाथों में आने वाला है। अभी महाभारत का युद्ध हुआ नहीं है, बोला लेकिन धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान आए हैं। तुम राजा बनोगे तो धर्म सही स्थान पर है और इसका पालन सही रूप से करना। उन्होंने कहा मुझसे कोई वरदान चाहते हो? कहा पिताजी, धर्मराज युधिष्ठिर बोलते हैं मुझे आशीर्वाद दीजिए, अब हम 1 वर्ष अज्ञातवास में रहेंगे। तो 1 वर्ष जो अज्ञातवास में रहेंगे उसमें हमें कोई पहचाने ना, क्योंकि अगर पहचान लिया तो हमें फिर 12 वर्ष वन में रहना पड़े। तो हम ये कृपा चाहते हैं। तो यक्ष ने कहा यहीं पास ही में डीग से पास विराट नगर तुम चले जाओ राजस्थान, और वहाँ जाकर के तुम रहो, तुम्हारे किसी को पता नहीं चलेगा, तुम ये रूप बना करके रहना। तो सबने अपने अपने रूप को परिवर्तित किया और 1 वर्ष तक रहे।